चले मैम? हाँ सिकंदर, बोल, तुझे कौन चाहिए? किरण। ओहो बाबा, तुझे हर दफा किरण ही क्यों चाहिए? सलमा, नीला, मायरा भी तो है। लेकिन मुझे बस किरण ही पसंद है। हाँ, तू क्या समझता है? वो मरती है तुझ पे, इश्क करती है तुझसे, इसलिए तामुन करती है तेरे साथ। भूल है तेरी। आज तू अनीला को ले जा, पूरा तावन करेगी तेरे से, बोल दूंगी उसको मैं। मगर मुझे जो चीज चाहिए वो उसमें नहीं है। साला कोई ब्रेस्ट पीस मांगता है, कोई लेग पीस मांगता है, और कोई आम समझ के चूसता है, और कोई डस्टबिन समझ के थूकता है। और तुझे कौन सी बीमारी है वैसे? दिल से चाहती है किरण मुझे, इसलिए ज्यादा खुश करती है। अच्छा, दिल से चाहती है तुझे। अभी अभी रपड़ लिखवा के आ रही हूँ उसकी गुमशुदगी की। भाग गई अपने किसी भड़वे आशिक के साथ, ऊंची सोसाइटी के सामने। पेश करने का लालच दिया साले ने, साथ में निकाह का एक्स्ट्रा पैकेज भी। और तू समझता है कि तुझे चाहती है? मुझे उससे इस बेवफाई की उम्मीद नहीं थी। साले, गोश्त की दुकान से ईमान खरीदने चला था तू? एक रंडी से इश्क की उम्मीद थी तुझे? कचरे में कमल जरूर खिलते हैं, मगर इन कोठी खानों में दिल बिकते हैं, खिलते नहीं। ये जगह कचरे से ज्यादा बदबूदार है। लेक्चर मत दे। लेक्चर तो हम सियासी लीडरों और मजहबी ठेकेदारों से रोज सुनते हैं। तेरे कोठे पे तो हम गाना सुनने आते हैं, और हमारी वो बीवियां जो हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाती या पूरी नहीं करना चाहती, वो पूरी करने आते हैं। यानी तुम खुद नहीं आते, तुम्हारी बीवियां भेजती हैं तुम्हें यहाँ? यही सच है। जो तुम लोग खुद अपनी बीवियों के वफादार नहीं हो, इन कोठों पे आके वफा ढूंढते हो। जो खुद अपनी बीवियों के हया से बेजार हो, तुम्हें यहाँ बड़ी बाहया लड़की चाहिए, और जो सिर्फ तुम्हारे साथ सोए और किसी के साथ ना सोए। फिर मुझे ये समझ नहीं आती, जिस्म का सौदा करते करते दिल का सौदा क्यों कर बैठते हो? हमारी बीवियां हमारे जिस्म पर हुक्मरानी का हक चाहती हैं, और हम उनके जिस्मों पर हुक्मरानी का हक चाहते हैं। और जब हमारी बीवियां हमारी हुक्मरानी तस्लीम नहीं करती, तब हमें किराए का जिस्म खरीदना पड़ता है, ताकि 2-4 घंटे के लिए ही सही हम उसकी जिस्म की सल्तनत के बादशाह बन सकें। फिर हम उस जिस्म को शायद प्यार से चूमें या नीचे रौंदें, और वो खुशी से हमारी इन खरमस्तियों को बर्दाश्त करे। तू मुझे एक बात तो बता, जब मुल्क की खजाने के साथ करप्शन होती है तो, और नए आने वाले हुक्मरान हिसाब लेते हैं, अदालतें हिसाब लेती हैं, लेकिन जब हमारी बेबसी और मजबूरी की वजह से और हमारी जिस्मों के साथ करप्शन होती है तो कोई उसका हिसाब क्यों नहीं लेता? साला, हिसाब कौन लेगा? कभी कभी हिसाब लेने वाले खुद भी मुलव्विस होते हैं। अच्छा, किरण वापस आ जाए तो बता देना, मैं आ जाऊंगा, वरना तेरी माहिरा, सलमा और अनीला में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मैम, क्या आपसे एक बात कर सकता हूँ? तू? हाँ, तू बात करेगा? तू है कौन? मैम, लोग गुलाब की झाड़ियों में कांटों को देखते हैं, मैं वो हूँ जो कांटों की झाड़ियों में गुलाब को देखता हूँ। तू यही पूछेगा ना मैं काम क्या करती हूँ? तू समझ तो गया होगा, लेकिन मजा लेने के लिए फिर से पूछ रहा है। तो सुन, मैं गोश्त बेचती नहीं, तुम्हारे इन सियासतदान और मजहबी ठेकेदारों की तरह मजा कराने के लिए किराए पे देती हूँ। तुझे भी चाहिए क्या? बात तो बुरी है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या दूसरों को गोश्त किराए पे देती हैं या अपना भी देती हैं? पहले अपना ही गोश्त बेचती रही, पहले सस्ते दामों, फिर महंगे दामों, फिर और ज्यादा महंगे दामों। आप बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी हैं। आपको कौन इस धंधे में लेके आया? आपका शौक या आपका इश्क? क्यों पुराने जख्मों को छेड़ रहे हो? तुम चाहते क्या हो? हमारे मुआशरे में बहुत बुरे लोग हैं, इस बुराई की जड़ तक पहुंचना चाहता हूं मैं। ये बुराई बाज़ारे हुस्न के बंद होने से फैली है। जो गंद शहर के एक कोने में पड़ा था, वो इस वक्त इस हुकूमत ने उठा के सबके सिरों पे फेंक दिया। क्या मतलब?
बाज़ारे हुस्न बंद होते तो वहाँ के सब लोग मोहल्लों, गलियों और शहर के पोश इलाकों में अपनी हैसियत के मुताबिक फैलते। कंजरों के लड़कों के, शरीफों की बच्चियों से इश्क, नतीजे के तौर पर वो कोठी खानों में पहुँच गई मेरी तरह। आपके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। और अब आप दूसरी औरतों से अपनी बर्बादी का इंतकाम लेना चाहती हो? हाँ, मैं लेना चाहती हूँ इंतकाम। कुरान, गीता और अंजील, किसी भी मजहबी किताब में ये नहीं लिखा हुआ कि जो जुल्म आप पर हो रहा है वही जुल्म आप दूसरों पर भी करें। अगर आप ये जुल्म किसी और पर करें और ये इंतकाम किसी और से लें तो क्या आपको माफ कर दिया जाएगा? कुरान, गीता और अंजील पर अमल करने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ मेरी है? सिर्फ मेरी है? इन सोसाइटी के ठेकेदारों की कोई जिम्मेदारी नहीं? आपने कब्र में सिर्फ अपना हिसाब देना है, किसी दूसरे का नहीं मैम। सिर्फ आपसे आपकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तराजू में सिर्फ आपके गुनाह और सवाब तोले जाएंगे, जिनकी बुनियाद पर आपकी जन्नत और दोज़ख का फैसला होगा। इसीलिए आप दूसरों की फिक्र छोड़ें और अपनी फिक्र करें। दूसरों को गुनाहों के गड्ढे में गिरते हुए देखकर खुद भी इसमें छलांग मत लगाएं मैडम। मैंने आपको कुछ समझाने की बात की है, अगर आपकी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैम, आपकी लोकेशन आ गई है। अगर मेरी किसी बात से आपको दुख पहुंचा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। कितने पैसे? जितना दिल चाहता है उतने दे दें। हाँ, अब क्या है? मैडम ऐसा करें, किरण तो पता नहीं कब आएगी, फिलहाल आप अनीला को ही भेज दें। उतर गया किरण के इश्क का भूत इतनी जल्दी? मैडम, गोश्तखोर को बस गोश्त से मतलब होना चाहिए, गोश्त किसका है ये नहीं सोचना चाहिए। तो फिर किसी दूसरी दुकान से जाकर गोश्त तलाश कर। महविश ने बंद कर दी अपनी दुकान। कब से? अभी और इसी वक्त से। तुम मेरी तौबा के गवाह रहना। शाहरुख का तो काम ही है लोगों की तौबा का गवाह बनना। हो सकता है इसी बहाने मेरी भी तौबा कबूल हो जाए। चल 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 चलती ही जा, बड़ 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 बढ़ती। गोश्त की दुकान? क्या वाकई ये औरत गोश्त पोस्ट से बनी हुई सिर्फ एक चीज है? या क्या ये सच है कि आप लोग औरत सिर्फ उसे ही मानते हैं जो आपके घर में मौजूद है, बाकी सब औरतों को गोश्त की दुकान समझा जाता है? मेरी तरह आप सब भी शर्तर रह गए होंगे आज की कहानी देखकर। बहुत से सवालात ज़हन में उठ रहे होंगे, बहुत हैजान होगा ज़हन में। आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी इस तरह के लोग पाए जाते हैं जो अपनी बीवी में तवाइफ की अदाएं ढूंढते हैं और तवाइफ में बीवी सी वफादारी। औरत कोई दुकान नहीं जहां पर ग्राहक आए और अपनी पसंद का माल ले जाए। औरत की कीमत लगाना नामुमकिन है, बल्कि किसी भी इंसान की कीमत लगाना हम इंसानों के लिए नामुमकिन है। हम कौन होते हैं उस खालिक की बनाई हुई चीज का मोल लगाने वाले? उस मालिक की बनाई हुई हर चीज अनमोल है। औरत अनमोल है, लेकिन जब वो अपना मोल लगा लेती है तो बड़ी बेमोल हो जाती है। आज की कहानी का जो किरदार था महविश, जो कि जिस्म फरोशी का काम करती थी, वो ये सब इंतकाम की आग में जलकर कर रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंतकाम लेने से पहले इंतकाम लेने वाला उस आग में जलता रहता है, और इंतकाम लेने के बावजूद भी वो दुख, उस तकलीफ जो उसको पहुंची, जिसकी वजह से वो इंतकाम ले रहा है, उसका मदावा नहीं हो पाता। वो जख्म हमेशा रहता है, उसका निशान हमेशा रहता है, और जब जब उस निशान पर नजर पड़ती है वो जख्म दोबारा से हरा हो जाता है। इसलिए इंतकाम खुद लेने की बजाय अगर वही इंतकाम अल्लाह पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि अल्लाह बेहतर बदला लेने वाला है, शायद उसका इंतकाम हमारे लिए भी इंतकाम से ज्यादा बुरा और ज्यादा बेहतर हो।
महविश ने भी इंतकाम लेने की खातिर खुद को जिस्म फरोशी की इस दलदल में घसीटा और बहुत सी दूसरी औरतों को भी इस दलदल में घसीट लिया। लेकिन क्या फायदा, इससे नुकसान किसका हुआ, हमारे किसके बुरे हुए? महविश अपने उस दुख का मदावा करने के लिए अपने आप को उसने इस दलदल में घसीट लिया। दर हकीकत महविश वो इंतकाम उस शख्स से तो नहीं ले रही थी जिसने उसको तकलीफ पहुंचाई और इस नहज पर पहुंचाया कि वो इस गुनाह की दलदल में फंस गए। असल में वो इंतकाम अपनी जात से ले रही थी और यूं वो अपने दुख का मदावा करते करते इस दलदल में इतनी फंस गई कि शायद अगर वो ना निकलती तो इसका मदावा भी ना होता। लेकिन वो कहते हैं ना, देर आयत दुरुस्त आयत। शाहरुख की बात से उसको शायद कोई फर्क पड़ा और उसके दिल पर उसकी बात असर कर गई। तभी उसने अपना इंतकाम लेने का ये जो सोच थी उसको बदल दी, क्योंकि वो जिसे चाहता है हिदायत दे देता है और जिसे चाहता है बख्श देता है।